ढलती सांझ, ढलता स्वास्थ्य। मनोहर जी, उम्र का तकाजा था, शरीर साथ छोड़ रहा था, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई थी, हाथ पैर कांपते रहते थे, कभी कभी तो चलते चलते लड़खड़ा जाते। जिंदगी मानो सांझ ढलने के साथ ही ढल रही थी। मनोहर जी का एक ही बेटा था, रवि। रवि शादीशुदा था, उसकी पत्नी काजल थी, दोनों ही शहर में रहते थे। मनोहर जी गांव में अकेले ही रहते थे। रवि अक्सर उनसे मिलने आता रहता था। एक दिन मनोहर जी बाथरूम में गिर पड़े, उनके कमर में बहुत चोट आई, दर्द से कराह उठे। रवि को फोन लगाया, रवि फौरन गांव आ गया। पापा, आप ठीक तो हैं? बेटा, अब तो यह बुढ़ापा शरीर पर हावी होता जा रहा है। रवि मन ही मन सोचने लगा कि पापा का अब क्या होगा। उन्हें अपने पास शहर ले जाना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन काजल को कैसे मनाऊंगा? उसे तो बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखना पसंद नहीं था। जब रवि ने काजल से यह बात कही तो घर में तूफान आ गया। यह था पापा साहब, मैं अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। लेकिन काजल, वह मेरे पिताजी हैं। तो क्या हुआ? क्या मेरे माँ बाप नहीं है? रवि समझ गया कि काजल को मनाना आसान नहीं होगा। मनोहर जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके दिल पर क्या बीत रही थी, यह वही जानते थे। बेटे को अपनी वजह से पत्नी से झगड़ते देखकर मन ही मन रो पड़े। अगले दिन रवि अपने पिताजी को लेकर शहर आ गया। काजल ने मन मसोस कर उनका स्वागत किया। मनोहर जी समझ गए कि यह स्वागत उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बेटे के प्यार और फर्ज के लिए था। शुरुआती दिन तो जैसे तैसे कट गए। एक दिन मनोहर जी बरामदे में बैठे धूप सेंक रहे थे। रवि उनके पास आकर बैठ गया। पापा, क्या आप मुझे अपने बचपन की कोई कहानी सुनाएंगे? रवि ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मेरी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें गोद में लेकर कहानियां सुनाया करता था। हाँ पापा, मुझे याद है। और फिर मनोहर जी ने रवि को उसकी बचपन की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रवि अपने पिताजी की सेवा पूरी तन्मयता से करता, उनके खाने पीने, नहाने धोने, दवाई आदि का पूरा ध्यान रखता। काजल भी अब पहले से नरम पड़ गई थी। मनोहर जी को देखकर लगता था कि जैसे उनके बेटे ने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। एक दिन अचानक मनोहर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रवि ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मनोहर जी इस दुनिया से विदा हो गए। रवि अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने पिता की याद आ रही थी, उनकी बातें याद आ रही थी। मनोहर जी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे के दिल में उनके लिए जो प्यार और सम्मान था